बांदा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 710 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। लाभार्थियों को योजनाओं का मिला लाभ। बुंदेलखंड के विकास पर सीएम ने गिनाई उपलब्धियां। लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 18 आईएएस और पीसीएस अफसर जांच के दायरे में। 52 अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की सूची एसआईटी को भेजी गई। 14 अधिशासी और अधीक्षण अभियंता भी जांच के घेरे में। गोरखपुर को मिलेगी 4 लेन की सौगात। सीएम योगी 11 जुलाई को करेंगे 4 सड़क परियोजना का लोकार्पण। 54 करोड़ के विकास से योजनाओं का होगा शिलान्यास। लखनऊ में शिक्षक के शौर्य दिवस का आयोजन। सहकारिता भवन में सम्मान समारोह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल। शिक्षकों के योगदान को मिला सम्मान। भदोही में क्रिकेट खेलने के दौरान छात्रों में खूनी विवाद में एक छात्र की मौत। नो बॉल को लेकर विवाद हुआ। आरोपी छात्र ने क्रिकेट बैट से दूसरे छात्र पर किया हमला। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर बांदा से है, जहां बांदा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 710 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री लाभार्थियों को आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, आर्थिक सहायता के चेक, सिलाई मशीन सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वितरित किया है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है और क्षेत्र विकास की नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, सिंचाई, पेयजल, रोजगार, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धि गिनाई और विपक्ष पर निशाना भी साधा। खंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में FIR भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर लखनऊ से है, अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 18 आईएएस और पीसीएस अफसर जांच के दायरे में। 52 अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की सूची एसआईटी को भेजी गई है। 14 अधिशासी और अधीक्षण अभियंता भी जांच के घेरे में है। एनडीए ने
9 IAS और 9 PCS अधिकारियों के नाम SIT को सौंपे हैं। 2016 से 2024 के बीच तैनात अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। इंजीनियरों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। 18 IAS और PCS अफसर जांच के दायरे में है। 52 अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की सूची SIT को भेजी गई है। 14 अधिशासी और अधीक्षण अभियंता भी जांच के घेरे में है। LDA ने 9 IAS और 9 PCS अधिकारियों के नाम SIT को सौंपे हैं। औरैया में CM के आगमन को लेकर निरीक्षण करते जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक बस्ती ने दोपहर ब्रीफिंग कर सुरक्षा कर्मियों को कार्यक्रम स्थल पर अलर्ट रहने का निर्देश दिया। जनपद बस्ती के औरैया तहसील मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटा 15 मिनट रहेंगे। 36 करोड़ से औरैया में बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 500 करोड़ की 70 अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर डायवर्सन होगा। पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार की सुबह 6 बजे से हाईवे पर डायवर्सन व्यवस्था प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री जी कितना संवेदनशील है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो नीचे तक ध्यान रख रहा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया तक सबको कैशलेस इलाज की योजना का कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत किया है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तनकारी योजना है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि टीटी को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि हमारा कोई भी शिक्षक नौकरी से वंचित नहीं होगा। और एक बार टीटी की परीक्षा भी हुई है, लगभग 80% लोग पास हो गए हैं। जो बचे हैं वो भी परीक्षा दे करके अपनी अर्हता पूरी करेंगे। एक भी शिक्षक ये सिर्फ कोई कर सकता है तो सिर्फ ये योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने सभी शिक्षक भाइयों के साथ, हमारे बड़ी संख्या में मित्र हैं शिक्षक भाई, हमारे सब परिवार के तमाम सारे लोग शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोईया हैं, उन सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर के हमारी सारी ड्यूटीज लग गई है। पुलिस की ड्यूटी भी लग गई है, एज वेल एज मजिस्ट्रेट साहिबान की भी ड्यूटी लग गई है। कार्यक्रम स्थल पे हमारे मंच की तैयारी हो गई है। बाकी अन्य जगहों की भी हमने पूरी तैयारी, बैठने की लोगों की तैयारी अपनी कर ली है। और जो कल का रूट डायवर्जन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको ऑलरेडी हमने मीडिया में दे दिया है। शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही विधानसभा की काफी सारी परियोजनाओं का होना है, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ की रहेगी। बड़ी खबर एटा से, जब मकान में लगी भीषण आग की चपेट में आकर घर के सभी वाहन खाक हो गए हैं। आग की चपेट में आकर एक कार, एक टेम्पो, 2 बाइक और एक स्कूटी जलकर खाक हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी माहौल है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला टपन टोला का मामला है। तो बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जब मकान में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर घर के सभी वाहन खाक हुए। आग की चपेट में आकर एक कार, एक टेम्पो, 2 बाइक और एक स्कूटी जलकर खाक हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शिक्षक शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। राजधानी के सहकारिता भवन में स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधकों का सम्मान किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, प्रबंधक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते उनके सम्मान और समाज निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विचार साझा किए गए। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के जन्म दिवस को शिक्षक शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आज लगभग 31 शिक्षिकाओं को मंच पर सम्मानित किया गया है। पूरी योजना है 1100 कल शिक्षिकाओं को विद्यालयों में हम सभी लोग जाकर के सम्मानित करेंगे। आने वाला समय, आने वाली 10 जुलाई
आने वाला समय ये 10 जुलाई शिक्षक सौर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री से हम लोगों ने निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आने वाला समय 10 जुलाई शिक्षक सौर दिवस के रूप में मनाया जाने लगे। श्री राजनाथ सिंह जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो नॉन एडेड विद्यालय संघ है उसने एक बड़ा कार्यक्रम शिक्षक सौर दिवस का आयोजन किया है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों की तरफ से, और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी के जन्म दिवस को शिक्षक सौर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। खबर लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन मदरसा अब्दुल हई में मनाया। बता दें कि ठाकुरगंज स्थित मदरसे में बच्चों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई है। बच्चों, शिक्षकों और उलेमा ने दुआ खैर का आयोजन किया है। राजनाथ सिंह की सेहत और सलामती के लिए विशेष से दुआ की गई है। कार्यक्रम में पूर्व सदस्य मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, कमर अली सहित बड़ी संख्या में बच्चे और शिक्षक मौजूद रहे हैं। लखनऊ में सांसद राजनाथ सिंह के सम्मान में आयोजन संपन्न हुआ है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन मदरसा अब्दुल हई में मनाया गया। ठाकुरगंज स्थित मदरसे में बच्चों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। गुलहरिया थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से अधेड़ की हत्या की गई है। दुकान से खींचकर मनबड़ों ने हत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे जमीनी लेन देन था जो हत्या का कारण बना है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर हत्या होने की सूचना थी। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के अधिक जानकारी की, तो उसमें जो मृतक पक्ष है उनका जो विपक्षी है इनके साथ जमीनी विवाद चल रहा था। उसी के चलते ट्रैक्टर खड़ा करने पे एक विवाद स्टार्ट हुआ, जिसके चलते जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो मृतक है इसके ऊपर धारदार हथियार से वार किए गए। इस घटना पे काम करते हुए तुरंत ही जो अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया गया है। वादी पक्ष द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा से पहले गढ़ मेरठ रोड को गड्ढा मुक्त कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक ने गढ़ मुक्तेश्वर के शहीद पार्क पर धरना प्रदर्शन किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तेज बारिश के बीच सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खराब सड़क से कांवड़ यात्रियों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूचना पर पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। नायब तहसीलदार वेद प्रकाश सोनी ने मौके पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को बुलाया और सड़क की समस्या का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। रायबरेली में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के व्यापक जीर्णोद्धार अभियान की शुरुआत कराई है। योजना के तहत जिले के 192 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। भवनों की मरम्मत, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, फर्नीचर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में लालगंज ब्लॉक के कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों का नवीनीकरण जिला खनिज निधि से कराया जाएगा। इसके अलावा करीब 60 ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी कार्य होगा। सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को एनक्वास मानकों के अनुरूप विकसित कर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर जनपद में 194 उपकेंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसमें वर्तमान में एएनएम और सीएचओ कार्य कर रही हैं और नियमित रूप से है। तो वहाँ पर जो है ये योजना है कि
वहां पर जितने भी आवश्यक सुविधाएं हैं बिल्डिंग की और चिकित्सा संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उसको ठीक करते हुए उनको एनकॉस में एक्रेडिट करना है, जिससे कि उनको एक सर्टिफिकेशन भी मिल सके और उसके बाद साथ में सर्टिफाइड होंगे तो जनता को वहां पे बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो उसमें अच्छा जो यहाँ पर काम हुआ है उसमें एक ये है कि जो यहाँ पर जिला खनिज निधि है तो उसमें ब्लॉक लालगंज में कार्य कराया जा सकता है, तो लालगंज के कुछ केंद्र जिला खनिज निधि से लिए गए हैं और कुछ अच्छा काम कुछ ग्राम पंचायतों ने भी किया है। तो ग्राम पंचायतों के कुछ प्रस्ताव इसमें मेरे पास आए थे, लगभग 60 प्रस्ताव आए थे, जिसमें ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी इन केंद्रों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे जनता को वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। लखनऊ में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी मानसून मेहरबान रहा है। सुबह से शहर में घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। दोपहर बाद सरोज नगर, पीजीआई, चारबाग और गोमती नगर समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, जबकि कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने शहर के लिए बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन भर बादलों की आवाजाही के बीच बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। मानसून जमकर बरस रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां जमकर जो है बरसात होते हुए नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के विधानसभा के पास है। लखनऊ में भी मौसम सुहाना बना हुआ है, घने बादल छाए हुए, सुबह से ही जो है तेज हवाएं चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरी तरीके से यहाँ पे मौसम जो है बरस चुका है, मौसम बन चुका है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा मौसम राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है, क्योंकि काफी समय से ऐसा ये देखा जा रहा था कि जो बरसात है वो रुक रुक कर बरसात जो है राजधानी में देखने को मिल रही थी। अगर देख लिया जाए तो प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है जमकर बरसात होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल राजधानी लखनऊ में भी मौसम एक सुहाना बना हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। खबर बदायूं से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बदायूं दौरा निरस्त हो गया। 10 जुलाई को बदायूं दौरे पर जाने वाले थे डिप्टी सीएम। बारिश और खराब मौसम के चलते दौरा निरस्त हुआ। जो डिप्टी सीएम के निजी सचिव ने दौरा रद्द होने की जानकारी थी। लोकार्पण और कार्यालय का उद्घाटन प्रस्तावित था। समीक्षा बैठक और निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी होना था। बता दें कि समरेर में ऑडिटोरियम का लोकार्पण और जनसभा कार्यक्रम भी रद्द हुआ है। ये खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बदायूं दौरा निरस्त हुआ है। 10 जुलाई को बदायूं दौरे पर जाने वाले थे डिप्टी सीएम। क्रिकेट खेलने के दौरान खूनी विवाद हुआ। नो बॉल को लेकर विवाद हुआ। बता दें कि जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र पर बैट से हमला कर दिया। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए मामूली विवाद ने एक छात्र की जान ले ली। नो बॉल को लेकर हुए विवाद में 14 वर्षीय छात्र ने 12 वर्षीय छात्र आदित्य गौतम पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी हालत बिगड़ी। परिजन उससे तत्काल एक निजी अस्पताल ली गए, जहां चिकित्सकों ने उससे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। गांव में 2 नाबालिग छात्र क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान नो बॉल को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। दुर्गागंज जनपद भदोही में एक सूचना मिली, जिसमें कि ग्राम भानीपुर स्थित अंबेडकर पार्क में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 नाबालिग बच्चों के बीच में मारपीट हुई, जिससे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा उपचार कराने के लिए अस्पताल ले जाने पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कराकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा जा चुका है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है। आरोपी नाबालिग बच्चे को एप्रीहेंड किया जा चुका है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मामले के सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। योगी सरकार ने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, विशेष शिक्षकों, KGBV वार्डनों और PM पोषण योजना के रसोइयों सहित उनके आश्रितों के लिए
कैशलेस चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की। साथ ही परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण का शुभारंभ भी किया। संभल के बहजोई में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित कर योजना का शुभारंभ किया है। संभल में बता दें कि शिक्षकों को कैशलेस सुविधा की इलाज की सुविधा मिली है। बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। योगी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो अध्यापक शिक्षण का काम करते थे, उन्हें कठिनाई होती थी, कभी कभी स्वास्थ्य के समस्या के निराकरण करने में समस्याएं आती थी, तो कैशलेस 5 लाख रुपए तक का उपचार वो अपने परिवार का करा सकेंगे। आज इसमें 12 लाख शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाभान्वित किया है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले का पीएम श्री स्कूल इटौजा माफी का प्रथम श्रेणी में आया है। वहाँ के अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहित करके प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है, उनको पुरस्कार करने का काम किया है। तो आज मैं अपने इस अवसर पर संभल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, चाहे माध्यमिक में हो, प्राथमिक में हो, उच्च में हो, मैं बधाई देना चाहूँगा। बड़ी खबर कौशाम्बी से कार और डंपर चालकों में विवाद हुआ है। विवाद का दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। डंपर चालक से मारपीट का आरोप, एक महिला के भी मारपीट में शामिल होने का दावा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू की है। सराय अकेल थाना क्षेत्र के पटेल चौराहे का मामला है। तो खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां कार और डंपर चालकों में विवाद हुआ है। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तो डंपर चालक से मारपीट का आरोप, एक महिला के भी मारपीट में शामिल होने का दावा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां बारिश से गिरी मकान की छत, मलबे में दबे पिता की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। हादसे के समय मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला है। खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां बारिश से मकान की छत गिरी है, मलबे में पिता पुत्र दबे हैं। पिता की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। हादसे के समय मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला है। छत गिर गई, 2 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है। छत गिर गई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बेटे हैं और बेटी शादीशुदा है। ये तो कोई सत्ता कर रही। खबर हापुड़ से है, जो गद्दे बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के दौरान 2 मजदूर अंदर फंसे। आग लगने से फैक्ट्री के अंदर जिंदा चला एक मजदूर झुलसा है। पुलिस ने घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। धोलाया थाना क्षेत्र के UPSIDC का मामला। डायल 112 के माध्यम से थाना धौलाना पर सूचना प्राप्त हुई कि UPSID के फेज 3 में सुख स्टील फैक्ट्री, जिसमें गद्दे की सीट बनाया कार्य होता है, अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम तथा थाना धौलाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा 6 फायर टेंडर की मदद से आग बुझा बुझा ली गई है। सर्चिंग ऑपरेशन में सावेज पुत्र हामिद निवासी ग्राम देहरा धौलाना घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, तथा गुलफाम सना मुनसैद निवासी मांगरौली थाना जिला बागपत की मृत्यु हो गई है, जिसका पंचायत में भरकर पोस्टमार्टम हेतु सबको भेजा जा चुका है। आग लगने की काबू जांच की जा रही है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जब ब्रजघाट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 गेस्ट हाउस सील मानकों के विरुद्ध हो रहा था। गेस्ट हाउस को संचालन फायर एनओसी और सराय एक्ट के बिना चल रहे थे। संचालन नायब तहसीलदार, फायर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची है। कार्रवाई के दौरान कई संचालक मौके से फरार हो गए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई से गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा है। से प्राप्त निर्देशों के क्रम में गढ़मुक्तेश्वर में कई जगह पे छापेमारी की गई, जिसमें ध्रुव होम स्टे, ग्रीन गेस्ट हाउस और ब्रजवासी गेस्ट हाउस तीनों पे कार्रवाई की गई है। आज इनके द्वारा कोई भी फायर का एनओसी सेफ्टी नहीं दिखाया गया और ना तो इनका सराय एक्ट में पंजीकरण है। तो ऐसी दशा में कोई लाइसेंस नहीं था, इसलिए इन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
यहाँ पे हमारे पास फायर की टीम है, पुलिस की टीम है और हमारी टीम है। हम लोगों ने सम्मिलित रूप से ये कार्रवाई की है। इस तरह से कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। आज और भी हमने कुछ गेस्ट हाउस पे छापेमारी की थी, वहाँ पे उनके मेन गेट बंद मिले थे। आगे कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।